नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। कैसन बानी लोगन? हम प्रतीक झा, टैक्स कंसल्टेंट और साथ ही साथ कॉमर्स के टीचर के रूप में भी कॉमर्स वाले के नाम से जरूर लोगन जानत हो। गूगल पर सर्च करें, सारा के सारा डिटेल एकदम खुल के आ जाइए। और पहल का बेर बहुत सारा लोग के सहयोग से और बहुत सारा लोग के उम्मीद पर खरा उतर के हम आ रहा बनी रुआ लोगन लगे आ गेल बनी आ रहा बनी का बजट 2024 से रिलेटेड बात करें। वैसे तो रुआ लोगन सुन ले बजट 2024 दूसरा बेर नाम लेवल जाता, कहीं अगर पहले भी एगो बजट आ चुकल बा। जी हाँ, बजट ही दूसरा बजट ए साल के ए रहा क्या है कि ए बार गवर्नमेंट का कर ले रहा, मतलब का होला जी, प्रधानमंत्री के चुनाव होला, यानी कि सरकार के कार्यकाल जौन साल खत्म होला उस साल में भारत में दूगो बजट लेवल जाला। पहल का बजट का होला जौन के इंटरिम बजट के नाम से जानल जाला, दूसर का बजट का होला जौन फाइनल बजट जौन की अभी आयल बा। फरवरी में से पहले भी एक बार कथी कहला सीता कहते हैं निर्मला रमन जी ले आए रहनी एगो बजट जना के हम इंटरिम बजट कहल जाला, यानी कि वो बस एक टेम्पोररी बजट होला कि जब तक सरकार के कार्यकाल एक दो मतलब फिर से 5 साल कार्यकाल शुरू ना भेल तब तक भारत में बहुत सारा खर्चा करेगे बा। तो वो खर्च के कैसे कर ली, तो ओला एगो छोटा मोटा बजट लेवल जाला जना के इंटरिम बजट कहल जाला। और खास करके सही बात बताई तो इंटरिम बजट एला ले आवल जाला ताकि सरकार लोग के क्या कर सके, अपना तरफ इम्प्रेस कर सके। खैर इतना भी इम्प्रेसिव बजट ना रहा एला, क्या कि गवर्नमेंट के पता रहा मोदी गवर्नमेंट के जो हमार तो सरकार बन रहा बा, एला कोनो कोनो खास क्या कहते ना लुभावना चीज बिना दिले रहे। खैर वो थोड़ा सा भारी पड़ल चुनाव में, क्या कि जौन एक्सपेक्टेड रहे 400+ के जौन सीट के जौन अनुमान लेके चल रहे पूरा भारत, चाहे खास करके बीजेपी वाला लोग वो टूटल। लेकिन हमारा ये पॉलिटिकल मैटर पे ज़्यादा बात नहीं करेंगे। हम आज आयल बनी बजट 2024 से रिलेटेड कुछ निचोड़ लेके जोना से हम रउआ लोगन के साफ और सीधा शब्द में बता सकी कि एक आम नागरिक के, बिहार के जनता के ऊपर ई बजट के प्रकार से असर होए वाला बा। कहाँ पे एक आम नागरिक के जेब ढीला होए वाला बा, तो कहाँ पर एक आम नागरिक के जेब टाइट होए वाला बा। देखिए वैसे तो हम पूरा के पूरा पीडीएफ लेके आए थे, पूरा के पूरा स्क्रीन पर लेके आई थी, लेकिन उतना टाइम ना रहा। काहे कि ई टाइम लेके आए हम 1 घंटा रुआ लोगन के बजट के सेशन जना में बहुत सारा डिटेल लेके आए, लेकिन रुआ लोगन कहानी के माध्यम से चीज के समझी। सबसे पहले का बजट आवेला कहेला तो देश में सुचारू रूप से चलावेला, सरकार अपना देश के सुचारू रूप से चलावेला का करला जे आवे वाला समय यानी अगला 1 साल ला सरकार कहाँ कहाँ से जौन पैसा जहाँ से भी आवता वो पैसा के सरकार के प्रकार से खर्च करे वाला बा, एला पहले से ही जौन एगो प्लानिंग कल जाला। वो प्लानिंग का नाम का हो जाला हमारा बजट हो जाला। अब जरूरी नहीं के जे जितना हम बजट बना देनी उतना पे ही काम करेगा, ऐसा नहीं के एगो हमारे लगे वो क्राइटेरिया हो जाला कि एकरे आसपास हमरा रहेगा, प्रयास करेगा जो उतने रह जाओ, तो वो चीज के हो गए नाम बजट। तो ये बार जो निर्मला सीतारमन 2024 में यानी कि कल ही 23 तारीख के जो बजट लेके आयल बड़ी उससे संबंधित कुछ बात करे के चाहता नहीं। एगो तो सबसे पहले बिहारी होए के नाते एगो हमें सबसे बड़ा फायदा मिलल बा कि बिहार ला बहुत ही स्पेशल रहल बा ई बजट के 2024 के ई वाला सीजन का है, कि बिहार के बहुत ज्यादा ही यहाँ पे रुआ फंड मिले वाला बा, जो ना कि हम रुआ बताएं कि बिहार के का चीज मिले वाला बा ओकरा लेके, प्लस आंध्र प्रदेश के भी बात भेल बा। तो खैर बहुत लोग कहता कि कुर्सी बचाओ बजट भाई एला, काहे कि दोनों लोग के मतलब नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के रूल देख लो नायडू जी लोग मिलके ही मोदी गवर्नमेंट के आज खड़ा कर ले बा। तो ई लोग के एगो सहारा के रूप में जानल जाता है, को लुभावना चीज देवल गल बा। खैर उससे हम ये खास मतलब नहीं कि एगो बिहारी होए के नाते हम मिलाई बहुत अच्छा चीज बा। मैटर चाहे जो भी हो के, सोच चाहे जो भी हो के, फायदा भेल ई हम मिला खुशी के बात बा। एगो सबसे अब चलत नहीं हम बजट 2024 के सबसे मेन अहम मुद्दा का रहल बा। तो अहम मुद्दा ई रहल बा जे देखिए सरकार पिछला 10 साल में भरसक प्रयास करे बा, अपना जो 10 साल के कार्यकाल रहल बा 2014 से लेकर 2024 तक में सरकार भरसक प्रयास करे बा कि रउआ लोगन के मालिक बनाई। देखिए बुरा मत माने, बात सीधा और साफ कहत नहीं, यानी कि सरकार तरह तरह से बहुत सारा लोन फैसिलिटी अवेलेबल करवाले बा, यानी कि जना के फाइनेंशियल सपोर्ट कहल जा सकता है, जो में इंटरेस्ट रेट कम करके रउआ सब्सिडी देके जो रउआ खुद के बिजनेस ओपन करी और रउआ खुद ही इंप्लॉयमेंट जनरेट करी, मतलब रउआ रोजगार दी, यानी कि रउआ बेरोजगारी खुद से ही दूर करी, सिर्फ अपन ना बल्कि और भी लोग के। लेकिन ना ई हमी के बर्दाश्त कहाँ होला, हमी के तो शुरू से आदत बा का कि बचपन से ही पढ़ावल जाला, पढ़ लिख के बबुआ का करब तो नौकरी करम सर, यानी कि शुरू से ही हमी के नौकरशाही वाला जो परंपरा बा ओकरा हम सीधे सीधे आगे बढ़ावे चाहते नहीं सर। कुछ ऐसा असर भेला, सरकार वाकई में बहुत बड़ा बड़ा स्कीम लेके आयल बा जोना के बारे में डिटेल करे के टाइम एजंग नहीं के, लेकिन फिर भी हम लोग बताओ तो नहीं। अब सरकार के ई दिमाग खुलल जे जनता के ये सब चीज से कोनो मतलब नहीं के, जनता के ऐसे मतलब बा जो ओकरा नौकरी लागल कि ना लागल। काहे कि रोजगार के रूप में अगर देखल जाए तो जंगे लोग के समझ नहीं के रोजगार के मतलब लोग ये जानला जे सरकारी नौकरी। अभी कोई भी देश अपना
देश में इतना भी सरकारी नौकरी नहीं पैदा कर सकत, यानी बिना काम के नौकरी कहाँ से दे सकता। नौकरी देवेला भाई ओकरा काम रहे के चाहिए, तो वो काम के जनरेशन करे के चाहलक सरकार, ताकि रुआ बहुत सारा बेनिफिट भी रुआ दिलक। जीएसटी में जे रुआ एक्सपोर्ट के का कल गेल एकदम से फ्री कल गेल, ताकि रुआ आराम से रुआ अपन सामान के सप्लाई का करी बाहर करी। हम आज बताएं भी कि एमएसएमई एगो नाम रुआ लोगन जानत होके, एमएसएमई नाम जाना तो छोटा स्केल के जौन बिजनेस के रूप जौन गवर्नमेंट एगो ले आयल, वो बिजनेस के बहुत बड़ा भागीदारी रहल बा। यानी कि भारत अगर अपन 100 गो सामान अगर एक्सपोर्ट कर बा, मतलब विदेश में बेच ले, 60 गो सामान ऐसा रहल बा जौन कहीं ना कहीं एमएसएमई से ही बिलोंग कर ले बा। यानी एमएसएमई ऑर्गेनाइजेशन जौन रहला बानू, उ वाला ऑर्गेनाइजेशन ही ओकरा का कर ले बा, प्रोडक्शन कर ले बा। ठीक बा, तो पहला चीज हम कहाँ कहते नहीं, तो एमकी गवर्नमेंट अपना बजट में सबसे बड़ा जोड़ दिले बा जे अब हम रोजगार जनरेशन के तो काम करबे करम, लेकिन साथ ही साथ हम रोजगार देम, जो नाला बहुत बड़ा बड़ा 500 कंपनी के भी उ अपना साथ ले लेबा कि उ लोग का करी, लोग के का करी इंटर्नशिप दी, मतलब ट्रेनिंग दी। आ ट्रेनिंग सीजन में 5,000 के महीना और साथ ही साथ 6,000 वन टाइम के पेमेंट भी करी, ताकि जेल युवा अभी ऐसे ही बेरोजगार घूमता ओकर कुछ स्किल डेवलपमेंट हो सके और वो स्किल के मदद से वो आगे क्या कर सके, जॉब कर सके। यानी कि जॉन कंपनी उनका ट्रेनिंग दी, अगर वो कंपनी में वो अच्छा परफॉर्म करिए तो नो डाउट वो कंपनी उनका जॉब भी दी। अब वो सोचा तो कि जे सरकार के ई बात का है कोई प्राइवेट कंपनी मानी, तो सरकार के ई बात प्राइवेट कंपनी एला मानी, सरकार का अलग देखी वैसे भी रुआ सीएसआर फंडिंग रुआ करे नहीं, एगो नियम बा जौन से रुआ जो भी कमाता नहीं ओकर एगो परसेंटेज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी, यानी कि जौन समाज में रुआ रहल बानी उस समाज के योगदान उ तरक्की में रुआ कहीं ना कहीं योगदान दी। तो सरकार का अलग सुनिए ई योगदान अब रुआ बाहर ना देके एगो काम करी, अपना पास ही उ लड़का सबके बोला के उ जौन फंड जौन रुआ बाहर खर्च करत नहीं उ यही जगह लड़का सबके बोला के ओकरा काम भी सिखाएं और साथ ही साथ ओकरा इंटर्नशिप, ताकि ओकर खर्चा चल सके, कहीं से लेवे के जरूरत ना पड़े। और ये प्रकार करके बहुत ज्यादा मदद करे वाला बा युवा के, ताकि युवा के बीच में जो बेरोजगारी नामक राक्षस खड़ा बा उ राक्षस के भगावल जा सके। एक अलावा और भी चीज बाटे जो सबसे जरूरी चीज देखिए, हर चीज के कुछ ना कुछ एडवांटेज होला तो डिसएडवांटेज भी होला, तो ई बजट के भी बहुत सारा एडवांटेज बा, डिसएडवांटेज भी बा, नो डाउट। हम ई ना कहें जे ई बजट एकदम परफेक्ट बा, नो वन कैन इज परफेक्ट इन द प्रेजेंट सिचुएशन। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो एकदम से परफेक्ट सबके लिए हो। तो डिसएडवांटेजेस हैं इनके भी, लेकिन एडवांटेजेस भी आपको दिख रहे हैं। देखिए सब्सिडी को बहुत जगह पे आपको क्या किया गया है, कम किया गया। लाइक एग्रीकल्चर सेक्टर को ही देख लीजिए आप, यानी कि खेती बाड़ी के बारे में अगर बात करी तो रुआ देखें जो यूरिया वगैरह पे भी एम की थोड़ा सा कॉस्टली रुआ जेब पर थोड़ा असर डाली का है कि यूरिया इस सब पे थोड़ा गवर्नमेंट के जो सब्सिडी रही सब थोड़ा सा कम हुई, लेकिन गवर्नमेंट का करे बा सब्सिडी कम करे बा, लेकिन गवर्नमेंट रुआ एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करे वाला बा, बहुत ज्यादा पैसा लगाए वाला बा, काहेला रिसर्च करेला, ताकि आज एक कट्ठा में अगर रुआ 2 कुंटल अगर लेट सपोज या 1 कुंटल अगर रुआ गेहूं के उपज करवाओ तनी, तो सरकार वो टाइप से टेक्नोलॉजी विकसित करे वाला बा, ताकि रुआ 1 कट्ठा में 1.25 कुंटल 1.5 कुंटल भी रुआ का कर सकी, रुआ में से गेहूं उत्पादन कर सकी और ओकरा बेच के रुआ धनी बन सके। देखिए रुआ सबसे बड़ा सब लोग ई फायदेमंद बा जे कृषि पर कोई टैक्स ना लगेला, रुआ पता बा कि ना कृषि पर कोई टैक्स ना लगेला। एक जल्द लोग क्या करला, बड़का बड़का लोग क्या करला, अपना आप के किसान दिखा के खाली कागज पे, एक्चुअल में रहला। आप बताई रुआ शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान कुछ दिन पहले अभी क्या करा, बहुत बड़ा जमीन के एगो टुकड़ा खरीद ली और अपना आप के किसान दर्ज कर ली। रुआ बुझाता है शाहरुख खान की बेटी कभी अपना आप के किसानी कर सकी, लेकिन ना टैक्स बचावे के चक्कर में लोग के सब करे पड़ला, काहे कि अपन इनकम के का करी जमीन के रूप में उगा करिए दिखा दिए जी हमार एग्रीकल्चर इनकम हो, ऊपर टैक्स लागी ना। तो ये सब चीज के लेके बहुत सारा प्रावधान बा। तो गवर्नमेंट भी क्या कहले बा जे रहुआ खेती गृहस्थी के बढ़ावेला ओमे बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करे वाला बा, सबसे बड़ा चीज बा। देखिए सिर्फ कमाइल बड़का चीज ना, कमाई के साधन के पैदा कैली बहुत बड़ा चीज है। गवर्नमेंट बजट 2024 में जौन रुआ बात करें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर के कैपेक्स कहल जाला रुआ शॉर्टकट में, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि जौना से हम पूंजी के जनरेट करे के हम एगो साधन इकट्ठा करेनी, जहां पर हम पैसा लगा के कुछ ऐसा चीज हम बनाओ तनी जौना से हम आगे कमा सकी, वो चीज पर सरकार बहुत ध्यान देले बा। काहे कि कुछ दिन पहले 2022 के एगो बजट शायद रुआ अगर ध्यान देले होके तो निर्मला सीतारमण जी क्या कहले रही, अगर रुआ 1 साल में 1 रुपया अगर अपन कैपिटल इन्वेस्टमेंट करतनी यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर करतनी, यानी कोई ऐसा चीज बनाओ तनी जो से रुआ इनकम जनरेट कर सकी, तो 1 साल में वो 1 रुपया के जो खर्चा वो 2 रुपया के इनकम रुआ लेके दी। ई पॉइंट ऑफ व्यू से, ई मेंटेलिटी से गवर्नमेंट एम की का कहले बा अपन कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ला का हो गल, जैसे रुआ ला कैपिटल एक्सपेंडिचर का हो गल, रुआ घर बनावल, रुआ जमीन कर दल, रुआ घर में पलंग कुर्सी वगैरह, यानी कि जौन लंबा समय तक जौना के यूज करके अपन जीवन यापन करे वाला बनी। ऐसे ही सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर करता मतलब रोड बनावल,
मेट्रो डेवलप कैल, बाकी ना अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह डेवलप कैल जौना से का कर सके सरकार के आगे देश के चलावे में मदद मिले। अब देखिए रोड अगर सरकार जाल बिछावे जाता, जैसे बिहार में सबसे बड़ा चीज तो ये बा एक्सप्रेसवे वगैरह के अप्रूवल मिलला, तो ऐसे का हो जब जौन भी कंपनी हुई ओकरा अपन रॉ मटेरियल्स ले आवे में, चाहे इवन अपन प्रोडक्ट जौन बनल बा ओकरा बाहर ले जाए में, ये सब चीज में बहुत मदद मिली। काहे कि रोड जब सही रही तो प्रोडक्शन जौन हुई ओकरा बाहर भेजे में, चाहे ओकरा ला कोई सामान जरूरियात सामान ले आवे में बहुत ज्यादा फायदामंद मिली। तो उसे का होला जैसे जैसे हमार कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कल जाला, उसे का होला कि इंफ्रास्ट्रक्चर जौन होला देश के उम्र तरक्की होला, और इंफ्रास्ट्रक्चर जब तरक्की होला तो उहे तो ह कमाए के साधन जौना से रोजगार में भी वृद्धि होला। तो रुआ लोगन के दो चीज हम बता देनी, कथी कथी बता देनी, एगो तो एम्प्लॉयमेंट के अवसर अब जनरेट हुआ होए वाला बा, बहुत सारा लोग इसमें एमे शामिल होए वाला बा। दूसरी का हम का बताइए कैपिटल एक्सपेंडिचर वगैरह के बारे में। तीसरी का सबसे बड़ा चीज नारी सशक्तिकरण, नारी सशक्तिकरण के नारा आवाज हमें के बार बार देते रहे नहीं सन, लेकिन एला हमें के आखिर कई नहीं सन का। तो सरकार एम की बहुत बड़ा फंड अपन बजट के एगो बहुत बड़ा हिस्सा नारी सशक्तिकरण यानी कि महिला के लड़की के बढ़ावे में भी देवे जा रहा बा। उनका अलग अलग वात्सल्य ऐसा करके कुछ और भी योजना आवे वाला बा, कुछ पेंशन स्कीम वगैरह भी आए वाला बा जना के गार्जियन भर सकत रहे, और जब वो लड़की का हुई जब 18 साल से ज़्यादा हुई तो ओकरा का कर सकता, वो जनरल पेंशन स्कीम में भी कन्वर्ट कर सकता। तरह तरह के स्किल वगैरह के भी बढ़ावा देवल जाए नारी के लड़की के, ताकि वो का कर सके खुद के पैर पे खुद खड़ा होके और एगो सशक्त भारत के निर्माण कर सकता। बाकी ना बात है एला भी हम बात करे वाला बानी थोड़ा बहुत। ओकरा बाद सबसे बड़ा चीज बा, ये सब चीज के बाद बहुत सारा चीज सस्ता कल गया बा, जैसे कि कैंसर आज के डेट में बहुत ही गंभीर रोग बन के निकल चुकल बा हमारा देश का, भारत विदेश में भी अगर हम बात करी तो कैंसर के बहुत बड़ा खतरनाक की चीज आ चुकल बा। तो इस चीज से भी हमारा मुक्ति पावेला हमरा लगे का मिलेला, तो ये सब ला काबले 3 गो जन मेन कैंसर के दवा बा ओकरा से एकदम से कस्टम ड्यूटी जन बेसिक कस्टम ड्यूटी यानी विदेश से कोई भी सामान आवेला तो ऊपर का होला जी कस्टम ड्यूटी लागेला, जना के चलते जो सामान के दाम होला बढ़ जाला। कैंसर के दवाई के दाम कम करला, चूंकि ऑलरेडी परिवार टूटल रहेला कैंसर के इलाज में, तो कैंसर के दवा के कम करला गवर्नमेंट ऊपर का कहले बा जे एकदम बेसिक ड्यूटी खत्म कर दिला बा। तो ऐसा बहुत सारा डाटा लेके हमारे लगे पूरा के पूरा समझीजिए, अगर बात करी तो पूरा हमारे लगे इकोनॉमिक्स टाइम लेके बैठल बनी, तो हिंदू लेके बैठल बनी, ये सारा के सारा आज हम एनालिसिस ही कर रहा बनी। क्या है कि जानते नहीं एनालिसिस चाहे और भी हमारे लगे बहुत साइट्स वगैरह खुलल बाटे वो एला, ताकि बजट के समझल जे बानू ये बहुत खतरनाक होला। ये समझीजिए एगो उलझल जाल टाइप के लगल है, जितना आसानी से फाइनेंस मिनिस्टर आके कह देवेली हमेशा से रहल बा बजट सुने में भले आसान लगे लेकिन समझे में इतना टफ हो जाला जे हमरा ला समझल इतना आसानी बन ना पावेला। तो एकरा लेके हम थोड़ा सा निचोड़ निकाल के हाईलाइट्स के रूप में हम रुआ लगे ले आयल बनी। अगर शॉर्टकट में अगर हम बात करिए अगर बजट के बारे में तो कुछ हम ये जंग से स्क्रीनशॉट लेके बैठल बनी, जो ना के एनालिसिस करके पीपीटी तैयार करके बैठल बनी। जे बिहार के बारे में रुआ लोगन सुनत हो बहुत सारा लोग कहता कि बिहार के स्पेशल सौगात मिलल बा, तो आखिर ऐसे बिहार के का फायदा मिल बा। तो सबसे पहले बात बिहार में सड़क बिजली रेल लाइन वगैरह जो भी बा एकरा एकदम जाल बिठावे के मतलब एकरा बहुत बड़ा फंड हुआ बिहार के मिले वाला बा, बजट के थ्रू अप्रूव कर लेल बा। दूसरी का बा जे बिहार में मेडिकल कॉलेज के संख्या वाकई में कम बा, तो बिहार में मेडिकल कॉलेज और साथ ही साथ एयरपोर्ट भी बने वाला बा। तो ये रुआ आसपास में मतलब हवाई जहाज उड़ के आई जो ना रुआ आसानी से बाहर से यात्रा कर सकता नहीं। अभी मत कहें कि पैसा कहाँ चाहिए, देखिए नो डाउट अगर कॉस्टली टिकट हुई तो कमाए के तो पड़ी, बाकी ना बता ट्रेन के वेटिंग से तो एटलीस्ट बचे। तो कह रहे पर एनालिसिस करने तो पता लगी ट्रेन से बहुत सस्ता पड़ जाला हवाई जहाज, लेकिन वो लोग ला जे कमाला मान के चलिए अगर ट्रेन से होता 2 दिन की छुट्टी ले पड़ी, 2 दिन के ऊपर सैलरी कट रहा था, मान के चलिए वो कमाता 1 दिन के 3,000 4,000 रुपया कमाता, 2 दिन के 8,000 कमाई, तो 2 दिन आवे में 2 दिन जाए में तो ऐसे बढ़िया बजे हवाई जहाज से आई, हवाई जहाज की टिकट थोड़ा कॉस्टली ही पड़ी, छुट्टी बची और प्लस होकर रुपया भी बची। बाकी ना बात है खैर ये सब चीज़ पे बात करें दूसर सीजन में, अभी हम बजट पे बात करते हैं। तो काका मिले बिहार के सौगात, तो मेडिकल कॉलेज मिले वाला बा, एयरपोर्ट मिले वाला बा, सबसे बड़ा चीज बा जो एक्सप्रेसवे के नाम पर वैशाली बोध गया एक्सप्रेसवे तथा पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, ये 2 गो बहुत बड़ा एक्सप्रेसवे रुआ मिले वाला बा। क्या कि रुआ देखा तो हम देश के विभिन्न हिस्सा में हम जानी और जब घूमे का मौका मिला तो हम देखे नहीं एजेंट से रुआ सिर्फ अपन बिहार क्रॉस करी, रुआ एजेंट से का हुई आगे बढ़े तो रुआ देखे में एक से एक एक्सप्रेसवे मिली, बिहार में घुसते पता चल जाला हम बिहार में आगे बनी। तो पहले के बार बिहार में एक्सप्रेसवे खैर पहले से भी बन रहा बा, लेकिन ए बार जो नहीं मिलल है तो ऐसे बिहार में रास्ता के हमारे जो दिक्कत बा जो समस्या बा हमनी सबके ये सब खत्म हो बा। अगला जो बात में बिहार में 26,000 करोड़ 26,000 ना 26,000 करोड़ आसानी से मत समझ के देखिए 26,000 करोड़ होला का
इतना के सड़क के मंजूरी मिलल बा जे जहां जहां बिहार में सड़क के समस्या बा उस सड़क के सारा समस्या दूर कर देगा बा। एकरा अलावा सबसे बड़ा बात बा जे बिहार के पीरापैंती में 2400 मेगावाट पावर के मतलब जो से रुआ बिजली के कंजम्पशन होता, समय समय पर लाइन कट जाता है, इंडस्ट्री में सप्लाई करला हमरा लगे इलेक्ट्रिसिटी नहीं के, तो उसे का हो जब पावर हमरा लगे जनरेट हुई तो हम आसानी से घर घर बिजली पहुंच सकी और बिजली कटे के समस्या दूर हो जाए। इससे का हुई जे इंडस्ट्री लोग भी अपन क्या करी, अपन कंपनी लोग बैठाई, उसे भी क्या हुई जंग एम्प्लॉयमेंट के जनरेशन हुई। और सबसे बड़ा चीज बा जे गंगा के ऊपर भी 2 गो ब्रिज बनता, यानी गंगा बिहार 2 भाग में बटल बा, गंगा ए पार गंगा ओ पार। तो जब 2 गो ब्रिज बनी तो नो डाउट जन एगो ब्रिज पर जन बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता वो प्रेशर थोड़ा सा बटी और लोग के आवे जाए में भी सुविधा हुई। लेकिन सबसे बड़ा चीज़ बा जन कॉरिडोर के बात होता, जैसे बनारस में रुआ सुन लो, बनारस में हमारा घूमे जाएगा बा तो बनारस में जाएगा बा कॉरिडोर में, महाकालेश्वर के दर्शन करेगा ओजंग कॉरिडोर वगैरह के बारे में हम जाए ओजंग जाए पड़ी। लेकिन अब बिहार में ये कॉरिडोर बनता उसे का हुई जे विजिटर्स लोग आई, बाहर से लोग घूमे आई, बोध गया वगैरह घूमे आई लोग, तो उसे कहा बिहार के लोग के उजंग एम्प्लॉयमेंट, चूंकि छोटा छोटा दुकान खोले नु, अरे हाँ छोटा दुकान से एगो चीज याद है, सबसे बड़ा चीज देखिए पैसा वाला के साथ ही पैसा वाला बहुत कोई मिल जाला, लेकिन गरीब के साथ ही पैसा वाला मिले ये बड़ा मुश्किल होला। लेकिन सरकार एगो सबसे अहम एमे जन बजट में प्रस्ताव ले आल बा, पहले का रहा, पहले से भी खैर योजना चलत रहा, में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट कर ले बा। का बाजे जो लोग ठेला वगैरह पे लगावेला उ लोग लगे कुछ मतलब सरकार लगे जमा करे के कुछ रहेला ना, तो सरकार का करला उनकर आइडिया के देख के उनकर बिजनेस के बढ़ावेला ताकि वो कमा सके। ओला का करला सरकार जौन रेडी पटरी वाला लोग ला उ लोग के 10,000 से 20,000, 20,000 से सॉरी हाँ 10,000 से 20,000 और 20 से 50 की स्कीम रहा, यानी 10,000 रुपया ली ओकरा रिटर्न कर देम तो रुआ 20,000 के क्रेडिट बन जाई, फिर रुआ 20,000 लोन लेके अपन बिजनेस के बढ़ाई, फिर रुआ उसे भी अगर 20,000 टाइम पर वापस कर देते तो सरकार रुआ 50,000 रुपया दी रुआ बिजनेस के आगे बढ़ावेला। ओकरा भी अगर वो टाइम पर कर सकता नहीं तो जौन रोक देवल जाता रहा पहले, लेकिन ना अब नया जौन बजट 2024 साल बा वो जौन 20,000 वाला लिमिट बा ओकरा बढ़ा के कितना कॉल गेल बा, ओकरा 20,000 के लिमिट के बढ़ा के और सीधे कर देवल बा 50,000 के लिमिट के बढ़ा के कितना कर गेल बा 1 लाख। तक ऐसे रेली पटरी पर भी लोग काम, अब सोचो तो हम रघुआ लगन जे रेली पटरी वाला लोग का करिए इतना रुपया कहाँ बेची, लोग कितना खर्चा लग जाए। तो अभी तो पता नहीं कॉरिडोर जब बनी तो बाहर से लोग घूमे आई, बाहर से लोग घूमे आई तो वो आदमी जो अपन दुकान के सजा के रखी उमें अच्छा अच्छा पकवान बनाई तो उमें लोग खरीदी कि ना खरीदी, उसे ओकर क्या हुई कमाई बढ़ी कि ना बढ़ी, कमाई बढ़ी तो घर के लोग अपन फैसिलिटी भी चाहिए तो घर के लोग डिमांड करी तो फिर कंपनी से सामान चाहिए तो कंपनी अपन प्रोडक्शन बढ़ाई, यही तो पूरा चेन सिस्टम से चलत जाला। तो ये मिलल बा हमारा बिहार के छोटा मोटा मतलब समरी में हम अगर कहीं तो रुआ सौगात मिलल बा। दूसरे का केंद्रीय बजट से केकरा केकरा फायदा होए वाला बा, जौन मुख्य चीज बा उमें का बा किसान कृषि और उससे जुड़े सेक्टर ला कितना मिलल बा 1.52 लाख करोड़ रुपया कृषि पर सरकार देवे जा रहा बा, मतलब कृषि से संबंधित चीज पर खर्च करे जा रहा बा ताकि रुआ उत्पादन बढ़ सके। ठीक बा, ओकरा बाद का बा सबसे बड़ा चीज बा जे हायर एजुकेशन, मतलब बड़ा बड़ा पढ़ाई करला हमरा लगे पैसा ना रहेला और लोग इंटेलिजेंट रहते हुए भी पढ़ाई ना कर पाएला चूंकि फीस के समस्या रहेला। तो ओजन सरकार का कहले बा जे 10 लाख तक के रुआ एजुकेशन लोन देवे के, हायर एजुकेशन लोन ला 10 लाख तक के प्रावधान कर दिले बा जी। अगर रुआ पढ़े के चाहत नहीं रुआ लगे पैसा नहीं के तो रुआ 10 लाख रुपया लेके सरकार से आप सिर्फ 3% के सालाना ब्याज पर हुआ रुपया लेके, क्या कहते हैं मार्केट से रुपया उठाए तो रुआ था गाँव में 24, 25, 30% के देवे पड़ला और समझिए 3% पर आके सरकार रोक दिले बा। तो ये पढ़े वाला लड़का ला बहुत बड़ा चीज कहले बा, बाकी ना बा। ओकरा बाद सबसे बड़ा चीज बा बड़ा बड़ा पढ़ाई करला, डॉक्टरी के रुआ MBA वगैरह करला, लोग के अच्छा से पढ़ेला, का करत पड़त रहा भारत से बाहर जाके पड़त रहा। गवर्नमेंट एजुकेशन सेक्टर पे भी एगो बहुत बड़ा ह्यूज अमाउंट लेके खर्च करे वाला बा, जैसे एजंग भी हम का कर सकी गवर्नमेंट के ई इन्वेस्टमेंट से एजंग हायर एजुकेशन के सिस्टम के थोड़ा सा और डेवलप कर जा सके ताकि लोग आसानी से जंग कर सके, बड़ा से बड़ा पढ़ाई भारत में ही रह के कर सके और खर्चा उनकर बचो और यही जंग कमा के और भारत के और भी समृद्धशाली बनावल जा सके। बाकी ना बा रोजगार ला हम बताबे कहीं कौशल परीक्षण यानी कि जौन युवा लोग बा ओकरा प्रशिक्षण देवे वगैरह ला सरकार एमें करे जा रहा बा 2 लाख करोड़ स्पेशली एमें करे जा रहा बा और 3 लाख करोड़ रुपया जौन की हम बात कर लेनी है महिला सशक्तिकरण यानी नारी सशक्तिकरण के बारे में बात कहीं तो उ सब ला भी सरकार करे बा। तो ठीक बा, अच्छा लगा था बजट। और रही बात रुआ सुने तो रुआ हम बात कहबे कहीं है जो कुछ अगर कमी बा तो कुछ अच्छाई भी बा, तो अभी हम अच्छाई से रिलेटेड बात करते नहीं। अभी हमरा लगे द हिंदू
वो वाला पेपर बा में निकलले बा जे 5 गो नया स्कीम गवर्नमेंट ले आयल बा जना से बेरोजगारी दूर करके रोजगार पैदा कल जा सके। ई 5 गो स्कीम में बहुत अलग अलग तरह के स्कीम बा जना में बहुत सारा स्कीम ऐसा भी है जैसे कि हम लोग बतैले रहनी कि सरकार क्या कहले बा 500 बड़ा बड़ा कंपनी के जे रहुआ का करी लोग के ट्रेनिंग दी जना से उनका काम करे आवे। आई काम सिखावे के बदले सरकार कहले बा जे रहुआ इनका 5,000 के महीना भी दी और प्लस एक बेर 6,000 रुपया, ताकि वो अगर दूसर जगह से रहुआ लगे आयल बने तो 6,000 रुपया वो लेके वो जगह अपन का कर सकत रूम खोज के अपन आपके सेटल कर सकस और ओकरा बाद का कर सकस रुआ कमा सकस। एकरा अलावा सरकार जो पहिलका बेर जो नौकरी करे जाता लोग अगर उनकर सैलरी 1 लाख पर मंथ से कम बाटे तो सरकार उनका भी 1 महीने के सैलरी के का करे वाला बा 3 अलग अलग इंस्टॉलमेंट में दे वाला बात। रोजगार ला बहुत बड़का चीज एमे निकल के आवता। हम सिर्फ वो पॉइंट के रुआ साथ डिस्कस करतनी जौन पॉइंट रुआ आम नागरिक के फायदेमंद होके। वैसे तो बहुत बड़ा चीज बा। कैंसर के ड्रग के बारे में ऑलरेडी हम रुआ से बात कर चुकल बानी। हुए कहता 3 कैंसर ड्रग्स एग्जम्प्टेड फ्रॉम कस्टम ड्यूटी जना की रुआ बताइनी है। बेसिक कस्टम ड्यूटी का होला तो विदेश से जब कोई भी सामान ले आवल जाला तो ऊपर बेसिक कस्टम ड्यूटी लागेला तो वो एकदम से माफ कर देल गेल। तो ऐसे भी हमारे कैंसर के दवाई जौन होए वाला बा बहुत सस्ता होए वाला बा। देखिए लास्ट में हम रुआ बताए वाला बानी कि ओवरऑल बजट आयला से कौन चीज सस्ता होए वाला बा कौन चीज महंगा होए वाला बा। लेकिन 2-4 मिनट की बात हम बात कर ली पहले, ठीक बा। ओकरा बाद क्रेडिट सपोर्ट टू एमएसएमई में का कहले बा क्रेडिट सपोर्ट एमे हो गेल बा। पहले का रहल जे भाई 10 लाख के लिमिट रहल, यानी कि जो छोटा व्यापारी जो बा लोग ओकरा लगे जमीन जायदाद ना रहल जे कोलेटरल सिक्योरिटी रख सके और उसे का कर सके वो अपन बिजनेस कर सके। तो सरकार कहला कि बिना कोनो गारंटी के हम रुआ 10 लाख तक के रुआ अपन आइडिया ले आई, मतलब कि के प्रकार से रुआ बिजनेस करे वाला बानी वो आइडिया अगर हमारा पसंद आ गया तो रुआ 10 लाख तक के लोन हम दे। लेकिन ये 10 लाख तक के लोन के बढ़ा के 20 लाख कर देवल गेल बा। यानी रुआ लगे कोई गारंटी की जरूरत नहीं है, कोई जमीन जायदाद की जरूरत नहीं है। रुआ आसानी से 20 लाख रुपया बिना कोनो गारंटी बिना कोनो कोलेटरल सिक्योरिटी के भी गवर्नमेंट से लेके अपन बिजनेस कर सकी। देखिए एमएसएमई के भारत के तरक्की में भारत के जीडीपी में एगो बहुत बड़ा योगदान रहा बा। अगर हम रुआ से हम बात बताएं तो जो जितना भी आज के डेट में पिछला साल के जो टारगेट हम मतलब टारगेट कहती नहीं पिछला साल के जो रिकॉर्ड बताई तो भारत में जितना भी प्रोडक्शन भेल बा वो प्रोडक्शन के 35.4%, यानी कि अगर 100 किलो चीज के मतलब हम किलो में कहते हैं चूंकि ये परसेंटेज में बा, अगर 100 किलो कोनो चीज के प्रोडक्शन भेल बा ओमे 35.4 यानी 35 किलो 400 ग्राम 100 केजी में से 35 किलो 400 ग्राम जन प्रोडक्शन के बा अकेला ही छोटा छोटा जन रोजगार जन सरकार के सहायता से जन भेरला एमएसएमई जगह के नाम बटे तो वो कहले बा। अब बता ही नहीं एक्सपोर्ट के बारे में कि 45.7 यानी 46% जौन सामान गेल बा वो सिर्फ और सिर्फ एमएसएमई के ही जौन मैन्युफैक्चरिंग कल गेल बा उहे एक्सपोर्ट कल गेल बा। तो ये बहुत बड़ा चीज़ बा। अगर ये एमएसएमई ना रहे तो इतना तो एक्सपोर्ट कम होता रहे, इतना तो सरकार के प्रोडक्शन कम होके, यानी कि जीडीपी के आगे ले जाए में भारत देश के आगे ले जाए में एमएसएमई के सरकार देखला का बहुत बड़ा योगदान बा। अच्छा अभी हम नारी सशक्तिकरण पर भी रिकॉर्ड बताए वाला बानी कि एमएसएमई में भी 60% जो योगदान बा आज के डेट में महिला लोग के बा। यानी महिला लोग एमएसएमई में 60% अपन योगदान लेके चलता है। तो उसे भी नारी सशक्तिकरण में महिला के भी बहुत फायदा होए वाला बा। ओकरा बाद हम लोग कहबे कनी एग्रीकल्चर में जंग दिले बटे एग्रीकल्चर गेट्स मोर फूड फर्टिलाइजर सब्सिडी ट्रिम्ड, यानी सब्सिडी के थोड़ा सा कम कल गेल बा लेकिन 1.52 लाख करोड़ रुपया एग्रीकल्चर सेक्टर में खर्च करके एग्रीकल्चर के बढ़ावा देवल जाता है जौना से एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन बढ़े, यानी कि कम से कम जमीन में भी रुआ ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करके और रुआ का कर सकी कमा सकी। एक अलावा बाटे एगो और यहाँ पे दिले बा इमिशन टारगेट्स लाइकली फॉर पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री सुन। एगो और चीज़ बाटे मेरे को बताओ जाए जे सरकार एला भी बजट में कुछ स्कीम ले आल बा जौना से जौन प्रदूषण फैलता इंडस्ट्री के खुल्ला से कंपनी के खुल्ला से वो प्रदूषण के भी क्या कल जा सकता कम कल जा सके, ओला भी सरकार पर बात कर लेबा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जगह अगर क्लीन एनर्जी स्कीम लेके आए वाला बा जौना से क्या कर सके आदमी कि भाई ज़्यादा पॉल्यूशन ना फैले और भारत देश के भी तरक्की में योगदान कर सके। उसके बाद जो सबसे बड़ा चीज़ बा वुमेन फ्रेंडली स्कीम गेट्स पहुँच हम बता ही रहनी कि एमएसएमई 60% जो योगदान बा वो महिला के बा। तो यानी कि जो 10 लाख से 20 लाख के लिमिट भेल बा ये भी फायदेमंद बा महिला ले काहे कि 60% महिला जो काम करता वो तो 10 लाख से अब अपन सीधे अपन बिजनेस के दुगुना कर सकता नु। तो ये एगो सबसे बड़का फायदा बाटे है ना। तो ये सब चीज़ बाटे जो बहुत ज़्यादा फायदा भेल बा। 10 लाख के एजुकेशन लोन वे कहता 10 लाख एजुकेशन लोन विथ एनुअल 3% इंटरेस्ट सबवेंशन, यानी कि
सिर्फ और सिर्फ 3% के बात एजन कहल जाता, तो ये बहुत बड़ा चीज बा। तो बजट की ओवरऑल जौन बात बा ये बाटे, एगो जौन चीज बा जौन वैसे तो हर कोई की समझ में ना आई, लेकिन फिर भी अगर हुआ समझा तो नहीं, फिजिकल डिफिसिट यानी राजकोषीय घाटा के बारे में अगर हम बात कहें तो का होला जे सरकार कितना पैसा कमैलक, यानी सरकार के पास रिवेन्यू कितना है, आगम कितना है, आ सरकार कितना खर्च कैलक, ई दोनों के बीच के जौन डिफरेंस होला नु ओकरा कहल जाला फिजिकल डिफिसिट। यानी कि रउआ घर में भी, आम जनता के घर में भी होला कि हम अगर कमाता नहीं 10 रुपया तो अक्सर हमारा खर्च हो जाला 12 रुपया। अभी 2 रुपया हमारे पर प्रेशर बढ़ जाला, अगला महीना फिर कमाएम तो हुए 10 रुपया, लेकिन फिर खर्चा हमारा 12 रुपया है, 2 रुपया पहले से बा, 2 रुपया और हमारा पर कर्जा चढ़ गया। सरकार के साथ भी ऐसा नहीं होला, तो सरकार फिजिकल डिफिसिट की धीरे धीरे क्या करता, कम करता। जैसे कि लास्ट ईयर के अगर फिजिकल डिफिसिट द इकोनॉमिक्स टाइम के एकदम मेन फ्रंट पर ही देले बटे फिजिकल डिफिसिट के बारे में कि 4.9% फिजिकल डिफिसिट इन फाइनेंशियल ईयर 2025 के हमारे टारगेट मतलब में रहल गया बा, डाउन शार्पली फ्रॉम 5.6%। पहले कितना रहा 5.6%, यानी जीडीपी के फिजिकल परसेंटेज निकाला जाला फिजिकल डिफिसिट में। तो जीडीपी के फिजिकल डिफिसिट में जब परसेंटेज निकाल जाला, हम रुआ एगो ओवरऑल आंकड़ा के बारे में बात कहीं तो लास्ट ईयर 17 लाख करोड़ एक्स्ट्रा रुपया सरकार जितना कमैले बा उससे ज्यादा का कर लेबा अपना देश में खर्च कर लेबा, यानी फिजिकल डिफिसिट ज्यादा रहे। लेकिन एकरा कम करके अब सरकार पिछला साल से ओकरा पिछला के पिछला साल से जो 5.6% रहे ओकरा 4.9% कर लेबा। ए साल सरकार के टारगेट बा जी 4.9% के और कम करके 4.6% तक एकरा ले जाएगा बा। ओकरा बाद बाटे ग्रॉस डोमेस्टिक जौन प्रोडक्ट के बारे में हम बात कही, ठीक बा। तो जीडीपी के ग्रोथ रेट जौन बा उ सरकार कहले बा एज्यूम्ड फॉर द करंट फिजिकल ईयर क्या करा हायर देन 9.6% इन फाइनेंशियल ईयर 2024 और टारगेट बाटे 10.5% के। तो ये सब चीज में यानी कि भारत कहीं ना कहीं अपन जौन इकोनॉमी के बारे में बात करता है कि अपन एगो टॉप मोस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड में अगर गिनती कराओ तो एला लगभग लगभग में स्टेप धैले बा। हाँ, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जौन सबसे बड़का अहम मुद्दा रहा देश में, ओला सरकार ला ई बजट में बहुत बड़ा एगो अहम रोल शामिल भेल बा, जना से एगो अलग स्टेप ले लेबा गवर्नमेंट, जना के का कर सकता लोग आगे एक यूज करके। तो लड़का लोग अपन का करो, पढ़ाई करो मन से, क्या कि ओला एजुकेशन लोन के भी जौन लिमिट रहा हायर एजुकेशन लोन के ओकरा भी 10 लाख कर दिले बा, जना से लोग पढ़ाई कर सकता। प्लस भारत में ही अब हायर एजुकेशन के व्यवस्था करे जा रहा बा, तो ये भी सस्ता हो जा रहा बा। बाकी ना बा जौन चीज़ बाहर जाके बहुत ज़्यादा कॉस्टली पढ़ाई करत रहनी, वो चीज़ अगर भारत में ही हमारा अपना देश में अपना गाँव में मिल जाता तो कितना खुशी की बात बा। तो ये सब चीज़ बाटे। अगर अब हम बात करिए अगर बजट के बारे में, कभी कभी सस्ता भेल बा बजट के कारण आ कभी कभी महंगा भेल बा। तो ओवरऑल अगर बात करी तो सोना सस्ता भेल बा, सोना अब सस्ता हो जाए। कभी कभी सोलर सेट जौन सोलर लगाओ तनी जना के माध्यम से रुआ बिजली उत्पन्न कर तनी ओकरा सरकार सस्ता जानबूझ के कले बा, ताकि रुआ का कर सकी नॉर्मल बिजली के पर आधारित कम रही और सोलर प्लेट के थ्रू रुआ बिजली जनरेट करी और का करी जे अच्छा से रुआ अपन इलेक्ट्रिसिटी के समस्या से खत्म हुई। मोबाइल फोन या उससे रिलेटेड जो भी चार्जर वगैरह के जौन बाटे वो भी एजन सस्ता होए वाला बा। बाकी ना बा कैंसर के मेडिसिन ऑलरेडी हम बता दिले बनी सस्ता होए वाला बा। गोल्ड सिल्वर और प्लेटिनम ई तीनों धातु जौन बा ई सस्ता होए वाला बा। कपड़ा जूता यानी चमड़ा के तो खैर कोई भी प्रोडक्ट अभी ए साल सस्ता होए वाला बा। एक्सरे करेला जौन इक्विपमेंट जौन अलग अलग मशीन महंगा महंगा होत रहला ऊपर भी गवर्नमेंट ओकरा भी सस्ता कले बा, टैक्स के थोड़ा सा कम करके। इलेक्ट्रिक कार वगैरह के भी सस्ता कले बा, ठीक बा कि ना। लिथियम बैटरी वगैरह जौन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जौन यूज होला तो ओकरा भी सरकार का कले बा सस्ता होला। ऐसे रुअर इन्वर्टर वगैरह भी थोड़ा सा रुअर सस्ता आए वाला बा। कॉपर यानी तांबा के भी सामान जौन बाटे वो भी सस्ता आए वाला बा। लेदर गुड्स ऑलरेडी कह देनी। फीस रिलेटेड जौन भी प्रोडक्ट बा जना के खास करके हमनी के बाहर के विदेश में एक्सपोर्ट करनी सन ओकरा भी का कले बा सरकार अपना बजट के थ्रू ओकरा सस्ता कले बा। लेकिन महंगा का भेल बा तो कोई खास बड़ा चीज़ ना, सरकार महंगा जौन चीज़ के भी कले बा बहुत अच्छा कले बा। प्लास्टिक के गुड्स चूंकि प्लास्टिक बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करला तो प्लास्टिक के गुड्स के सरकार महंगा कले बा। इलाजे रुआ कम से कम प्लास्टिक के गुड्स प्लास्टिक के सामान रुआ यूज कर सकी। एयर ट्रेवल महंगा कले बा, खैर बड़े लोग की बड़ी बात है, उन लोग पर कोनो इफेक्ट ना पड़ी। लेकिन सरकार के थोड़ा सा एयर ट्रेवल पर ध्यान देवे चाहत रहा, चूंकि उहे लोग एयर ट्रेवल यानी कि हवाई जहाज पर यात्रा करे वाला लोग ही मैक्सिमम क्या करला टैक्स देवेला। रुआ लोगन के जान के आश्चर्य हुई भारत के इतना बड़ा भारत देश बा, लेकिन एमे से सिर्फ एकर 1.6% लोग ऐसा बा जे टैक्स पेयर बा, यानी टैक्स पे कर कि टैक्स भरल आ टैक्स पे कर दोनों अलग अलग बात बा। तो टैक्स पे करला सिर्फ 1.6% आ पूरा भारत के जो रेवेन्यू ओकर 19% अकेला ही लोग देवेला, सिर्फ 1.6%। तो सरकार एगो गलती कैले बा, एमे कुछ ना कुछ लोग के स्पेशल सुविधा देवे के चाहिए ताकि लोग थोड़ा सा सरकार के प्रति जागरूक होके टैक्स के प्रति जागरूक होको। ये सब चीज़ बा। सिगरेट
सुट्टा मारे वाला लोग ला थोड़ा सा जेब पर असर पड़ी, क्या सिगरेट महंगा कर दिले बा। एक बाद सस्ता में एगो और चीज़ भेल बा, पोस्टर बैनर वगैरह जौन है फ्लैक्स वगैरह बनेला, ई सब के भी पीवीसी सीट वगैरह जौन भी बाटे, ई सब के भी क्या कहले बा सरकार, पीवीसी सीट के तो खैर कॉस्टली कहले बा, लेकिन जौन पोस्टर बैनर वगैरह बनला ये सब चीज़ के थोड़ा सरकार एक क्या कहले बा सस्ता कहले बा। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये रहा बा बजट 2024 के हाईलाइट्स। जरा भी ऐसे रिलेटेड अगर पीपीटी चाहिए पीडीएफ चाहिए तो हमारा से संपर्क कर सकता, हम उस सब लोग लगे पीपीटी पीडीएफ कर सकता नहीं। 9211035951 हमार बाटे जंग मोबाइल नंबर, जना पर हुआ व्हाट्सअप करके और हमारा से पीडीएफ मंगा सकते हैं, जना के रुआ आराम से देख सकते नहीं। तो कह रुआ लगा ई बजट के छोटा सा सेशन कैसन रहल ई जरूर हमारा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। पहला चीज़ तो सबसे बड़ा चीज़ क्या बा जी, भोजपुरी में हम कहनी है कैसा लगल हमारा जो रिप्लाई करें, हम सब लोगन के रुआ लोगन के कमेंट के हम इंतजार करें। तो चलिए रह देते नहीं आज के लिए इतना ही, आगे फिर भी कोई भी दिक्कत हुई हम रुआ स्पेशल वीडियो लेके आए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।